नमस्कार। विलियम वर्ड्सवर्थ की ढेर सारी कविताएं मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उन्हीं की एक बहुत खूबसूरत सी कविता द सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी माने एकाकी, अकेला, रीपर माने फसल काटने वाला। तो एकाकी फसल काटने वाला, रीप माने फसल काटना होता है। तो यहाँ पर एक लड़की है जो फसल काट रही है, अकेली है खेतों में, और वो एक गीत गा रही है। और विलियम वर्ड्सवर्थ को उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, किस भाषा में गा रही है, वर्ड्स क्या हैं उस गीत के, लेकिन उसकी जो ट्यून है और उसका जो लहजा है वो उसको बहुत अपनी ओर खींच रहा है। 1807 में ये पोएम पब्लिश हुई थी वर्ड्सवर्थ की। चलिए देखते हैं। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। बिहोल्ड हर माने उसको देखिए। यहाँ पर एक मतलब जैसे ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, एक डायलॉग है। डायलॉग में तो वैसे दो लोग होते हैं, दो लोग बोल रहे होते हैं, लेकिन इसको तो आप मोनोलॉग ही कह सकते हैं क्योंकि दूसरा कोई नहीं बोल रहा, लगातार यहाँ पोइट ही बोलेगा। तो पोइट अपने रीडर्स को या ऑडियंस को बोल रहा है कि देखिए उसको। किसको देखिए? बिहोल्ड हर, उसको देखिए, सिंगल, अकेली है, इन द फील्ड, खेत में। योन, योन माने सामने, वो सामने, देखो उसको। एड्रेस कर रहा है डायरेक्ट अपने रीडर को, अपने ऑडियंस को, देखो उसको सामने खेतों में। सॉलिटरी, अकेली, हाईलैंड लास, हाईलैंड पर्वतीय, पहाड़ी, लास लड़की। वो देखो ज़रा उस पहाड़ी लड़की को, वो खेतों में अकेली है वहाँ पर। रीपिंग एंड सिंगिंग, रीपिंग फसल काट रही है, एंड सिंगिंग और गा रही है, बाय हर सेल्फ, अकेली। स्टॉप हियर, यहाँ रुक जाओ, और जेंटली पास, या फिर चुपचाप गुजर जाओ। तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ? उसको डिस्टर्ब मत करो, है ना। या तो यहाँ रुक जाओ एकदम, आप जा रहे हो कहीं तो पहले तो रुक जाओ, उसका गीत ख़त्म होने दो, उसको गाने दो, या तो एकदम से रुक जाओ। और अगर जाना ही है, आपको नहीं रुकना है, तो जेंटली पास, चुपचाप से गुजर जाओ, यानी बिल्कुल भी उसको डिस्टर्ब मत करो, गाने दो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मीठा गा रही है कि बस उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। Alone she cuts and binds the grain. Alone, अकेली, she cuts, वो काटती है, and binds, और बांधती है, the grain, अनाज को। तो जो फसल काट रही है, अकेली काट रही है और उसको अकेले बांध रही है। जबकि जो बड़ा गट्ठर होता है उसको बांधने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन ये सारा काम अकेली ही कर रही है। एंड सिंग्स अ मेलैंकली स्ट्रेन, एंड सिंग्स, और गा रही है, अ मेलैंकली माने एक गंभीर, स्ट्रेन धुन, तो एक गंभीर धुन गा रही है। अब देखिए उसको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, बोल क्या है उस गीत के वो उसको नहीं मालूम, लेकिन जो ट्यून है, जो धुन है, वो सीरियस है। इतना उसको समझ में आ रहा है कि जो वो गा रही है उसमें उसकी जो थीम है ना, उसका जो भाव है वो गंभीर है, सीरियस है। ओ लिसन, अरे सुनो, फॉर, क्योंकि द वेल माने घाटी, वैली, प्रोफाउंड माने गहरी, जो गहरी घाटी है, इज ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग माने उमड़ रही है, भरी हुई है, विद द साउंड, आवाज़ से। यानी कोई चीज़ जब भर जाती है तभी तो ओवरफ्लो होती है ना। जब ग्लास आप बहुत ज़्यादा भर देंगे पानी से तो पानी उसमें से नीचे छलकेगा। तो जो घाटी है वो छलक रही है, यानी उसकी आवाज़ पूरी घाटी में भर गई है और वो इको कर रही है। छलकने का मतलब क्या है? वहाँ पर इको कर रही है, वो गूंज रही है। ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, घाटी पानी से पानी से नहीं, आवाज़ से छलक रही है, घाटी से आवाज़ छलक रही है, मतलब कि पूरी घाटी उसकी म्यूज़िक से भरी हुई है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। नो नाइटिंगेल, यानी नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, यानी किसी भी बुलबुल ने कभी नहीं गाया। चॉन्ट मतलब गाया, गुनगुनाया। मोर वेलकम नोट्स, मोर यानी इससे ज़्यादा, वेलकम माने स्वागत योग्य, जिनका हम एहतराम करें, स्वागत करें, ऐसे नोट्स माने जो सुर होते हैं संगीत के। टू
वियरी बैंड्स, वियरी माने थके हुए, बैंड्स माने ग्रुप, कारवां होता है, ऑफ ट्रेवलर्स यात्रियों का, इन सम शेडी हॉन्ट, शेडी माने छायादार, हॉन्ट माने वैसे तो जहाँ भूतिया होते हैं, जहाँ आत्माएं आती हैं, लेकिन यहाँ पर छायादार जगह के लिए ही आया है। अमंग अरेबियन सैंड्स, यानी जो अरब का रेगिस्तान है वहाँ पर, तो अरब का रेगिस्तान है, आपने उसके बारे में सुना होगा, लोग कारवां बनाकर चलते थे, है ना। बैंड्स यहाँ आया है कारवां के लिए, ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स। तो जो कारवां थे चलते चलते जब थक जाते थे उस रेगिस्तानी जगह में, तो देखते थे कि भाई कहीं छाया हो और वहाँ हम बैठ जाएं। तो छाया पेड़ की ही होगी ऑब्वियसली, अब जब पेड़ होगा तो उस पर कुछ पक्षी भी होंगे, है ना। तो कुछ पक्षियों के गाने की आवाज़ आती है जो कि बड़ी मधुर लगती है। चारों तरफ रेगिस्तान है, रेत ही रेत है, और बीच में एक पेड़ है और उस पर भी पक्षी गा रहे हों, कोई बुलबुल नाइटिंगेल गा रही हो, तो जो ट्रैवलर्स हैं, थके हुए हैं, उनको कितनी राहत मिलेगी, है ना, कितना मधुर लगेगा वो गीत। तो यहाँ पोइट का कहने का मतलब है कि वो गीत जितना मधुर होता है उससे भी कहीं ज़्यादा मधुर इस लड़की का गीत है। किसी भी बुलबुल ने कभी भी अरब के रेगिस्तान में कारवां, जो यात्रियों के कारवां के लिए ऐसा मधुर गीत नहीं गाया, है ना। समझ में आ गई होगी लाइन। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, किसी भी बुलबुल ने कभी नहीं गाया मोर वेलकम नोट्स, यानी ज़्यादा स्वागत योग्य सुर में गीत, यानी ज़्यादा मधुर गीत, टू वियरी बैंड्स, थके हुए समूह के लिए, ऑफ ट्रैवलर्स, यात्रियों के, इन सम शेडी हॉन्ट, यानी कहीं छायादार जगह में, जो कि एमंग अरेबियन सैंड्स, जो कि अरब के रेगिस्तान में हो। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, ये एक वर्ड पिक्चर है आपके लिए, है ना। वर्ड्सवर्थ बहुत माहिर है वर्ड पिक्चर्स बनाने में। आपकी आंखों के सामने एक तस्वीर बन गई कि अरब का रेगिस्तान है, वहाँ चारों तरफ रेत ही रेत है, बीच में कहीं ये जैसे नखलिस्तान बन जाता है ना, रेगिस्तान के बीच में जो एक छोटी सी हरी भरी जगह होती है उसको नखलिस्तान बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको ओएसिस बोलते हैं, है ना, OASIS, ओएसिस। तो वो कितनी खूबसूरत जगह लगती होगी, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। चारों तरफ जहाँ रेती रेत हो, सूखा हो, और बीच में एक हरा भरा जगह हो, और वहाँ पर जो यात्री हैं वो डेरा डालें और वहाँ कोई बुलबुल गाए, तो ये एक शब्द की बनी हुई तस्वीर है, एक इमेज है। ये आप जब क्रिटिकल कमेंट्स लिखते हैं, है ना, या फिर लिटरेरी ब्यूटीज़ जब आप लिखते हैं, तो आप उसमें ये बताएंगे कि कितनी अच्छी वर्ड पिक्चर उसने ड्रॉ कर दी यहाँ पर। A voice so thrilling never was heard. A voice, एक आवाज़, so thrilling, इतनी रोमांचक, रोमांचकारी, never was heard, कभी नहीं सुनी गई। In spring time means बसंत के मौसम में, from the cuckoo bird, कुक्कू चिड़िया से, यानी बसंत के मौसम में तो अलग अलग बहुत सारी चिड़ियाँ गाती हैं, तो जो कोयल है, कुक्कू है, तो वो बसंत के मौसम में गाती है, उसकी आवाज़ बड़ी थ्रिलिंग होती है, बड़ी खूबसूरत होती है। तो वो जो कोयल है या कुक्कू बर्ड है, उसकी बसंत के मौसम में जिस आवाज़ में वो गाती है, वो भी कभी इतनी थ्रिलिंग नहीं थी, इतनी रोमांचक नहीं थी जितनी कि इस लड़की का गीत है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारदेस्ट हेब्राइड्स, ब्रेकिंग जो तोड़ती है, द साइलेंस शांति को, ऑफ द सीज समुद्र की, अमंग माने बीच में, द फारदेस्ट माने दूरस्थ, हेब्राइड्स ये एक आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो आप जानते हैं, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द्वीपों का एक समूह जो कि स्कॉटलैंड में है। हेब्राइड्स नाम का एक आर्कीपेलागो द्वीप समूह कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में, जिसका नाम है हेब्राइड्स। तो उस हेब्राइड्स द्वीप समूह, अब आप आइलैंड क्योंकि दूरस्थ होते हैं, समुद्र में स्थित होते हैं, तो वहाँ तो शांति रहती है, वहाँ निर्जन होते हैं। अब तो क्या है, इंसान ने कहीं भी जगह छोड़ी नहीं है, खाली हर जगह कब्जा कर लिया है, चाहे आइलैंड्स हों, चाहे रेगिस्तान हो, कोई जगह नहीं छोड़ी, सब जगह कब्जा कर रखा है। तो ये भाई उस वक्त की बात है, 1807, करीब 225 साल पहले की। तो ये कह रहे हैं कि स्प्रिंग टाइम में कुक्कू बर्ड जो गाती है और जो समुद्र की शांति को तोड़ती है, दूरस्थ जो हेब्राइड्स
आइलैंड द्वीप समूह हैं वहाँ पर एकदम शांति है, और उस शांति को कौन तोड़ता है? कुक्कू बर्ड तोड़ती है। कब तोड़ती है? स्प्रिंग टाइम में तोड़ती है। तो वो आवाज़ उसकी जितनी रोमांचकारी होती है, उससे भी ज़्यादा रोमांचकारी आवाज़ किसकी है? इस लड़की की है। देखिए अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। यहाँ हेब्राइड्स का डिस्क्रिप्शन है। एक ही स्टेंजा में उसने आपके सामने 2 तस्वीरें पेश कर दी। एक अरेबियन सैंड्स की तस्वीर है, दूसरी हेब्राइड्स की तस्वीर है ना। अरेबियन सैंड्स जहाँ पानी का नामो निशान नहीं है ना, रेगिस्तान है, और हेब्राइड्स जहाँ पानी ही पानी है और बीच में आइलैंड्स हैं, द्वीप समूह हैं। तो इस लड़की का जो सॉलिटरी रीपर है, अकेली फसल काट रही है, इसका गीत देखिए कितना मधुर है। उसने 2 तस्वीरें आपके सामने ये पेश की। अब आगे देखिए क्या कह रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ। विल नो वन टेल मी, क्या कोई मुझे नहीं बताएगा वॉट शी सिंग्स, कि वो गा क्या रही है ना। मैंने पहले ही आपको बताया उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, पहाड़ी लड़की है, वो भाषा उसको समझ में नहीं आती है, पहाड़ी भाषा। तो क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वो गा क्या रही है? परहैप्स, अब वो खुद ही अंदाज़ा लगा रहा है, क्योंकि वहाँ कोई इंटरप्रेट करने वाला है नहीं, उसके गीत का मतलब बताने वाला कोई है नहीं, तो वो खुद ही अंदाज़ा लगा रहा है। परहैप्स, शायद, द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो। प्लेंटिव क्या होता है? दुख से भरे हुए, गम से भरे हुए, और ख़ासकर जहाँ एक शिकायत होती है कि ऐसा क्यों हुआ, उस युद्ध में वो मारे गए, ऐसा कुछ वो गा रही है, कुछ दुख से भरा हुआ है। नंबर्स वही नोट्स होते हैं, सुर होते हैं, यानी फ्लो माने बह रहे हैं। तो शायद ये दुख से भरे हुए सुर बह रहे हैं, उसके मुंह से निकल रहे हैं एक गीत की शक्ल में। किसकी खातिर? फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स। किसके लिए? फॉर ओल्ड, पुराने, अनहैप्पी यानी नाखुशी से भरे हुए, दुख से भरे हुए, फार ऑफ माने दूर की, थिंग्स माने चीज़ें, यानी अतीत की चीज़ें। नॉस्टैल्जिक हो रही है वो इस वक्त, है ना। जब हम अतीत को याद करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नॉस्टैल्जिया। तो उसके इस गीत में पोइट को लग रहा है कि शी इज सिंगिंग समथिंग अबाउट द पास्ट। नॉस्टैल्जिक है उसका जो गीत है। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, वो किसी युद्ध के बारे में गा रही है जो लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय पहले लड़ा गया था, है ना। हो सकता है उस युद्ध में कोई उसका अपना मारा गया हो, तो ये उसका एक अंदाज़ा है ना। दुख से भरे हुए गीतों में अक्सर ऐसा ही तो कुछ होता है, या तो हम अतीत को याद कर रहे होते हैं, हमारा वो बचपन कहाँ खो गया, हमारे वो अच्छे दिन कहाँ चले गए, तो या तो ऐसा कुछ याद कर रही है, या फिर किसी पुराने ज़माने में लड़े हुए, दूर अतीत में लड़े हुए युद्ध के बारे में वो गा रही है। और या फिर इज इट सम मोर अम्बल ने, इज इट ये है, सम कोई, मोर ज़्यादा, अम्बल माने ऑर्डिनरी, ले माने गीत। क्या ये कोई ज़्यादा ऑर्डिनरी, सामान्य सा, साधारण सा गीत है, सरल सा गीत है? या तो उसका थीम ये हो सकती है जो उसने ऊपर बताई, या फिर कोई ज़्यादा सिंपल सा गीत है। फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, फेमिलियर माने परिचित, मैटर माने मामला, ऑफ टुडे आज का, यानी या तो ये अतीत की बात है जो गा रही है, या फिर कोई करेंट का, वर्तमान का मामला है, फेमिलियर जो परिचित मामला है। सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन दैट हैज़ बीन और मे बी अगेन, यानी सम नेचुरल सॉरो, कोई स्वाभाविक दुख, लॉस नुकसान, और पेन या पीड़ा, दर्द। क्या गा रही है वो? देखिए कितने सारे गैसेस उसने ऊपर से लेके यहाँ तक लगाए कि कोई नेचुरल स्वाभाविक दुख है, कोई नुकसान उसको हुआ है, या फिर कोई पीड़ा है उसको, कोई दर्द है उसको। किस प्रकार का? कई प्रकार के दर्द होते हैं। दैट हैज़ बीन, जो कि उसको मिला है, एंड मे बी अगेन, और फिर से मिल सकता है, यानी मिला है पास्ट में या फिर कभी मिल सकता है फ्यूचर में। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोई प्रेजेंट की घटना है, कोई पास्ट की घटना है, या कुछ फ्यूचर में उसे लग रहा है कि उसके साथ बुरा हो सकता है। क्या गा रही है ये कुछ नहीं उसको मालूम। वॉट एवर द थीम, यानी चाहे कुछ भी थीम रही हो, चाहे कुछ भी भाव रहा हो, जो सब्जेक्ट मैटर है उसके गीत का,
द मेडन, वो लड़की, सेइंग, गा रही थी, यानी जो लड़की जो गा रही थी उसकी थीम चाहे जो कुछ भी हो, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, एज इफ ऐसा लग रहा था जैसे कि हर सॉन्ग, उसके गीत का, कुड हैव नो एंडिंग, कोई अंत ही ना हो। आई सॉ हर, मैंने उसको देखा, सिंगिंग एट हर वर्क, अपने काम के वक्त गाते हो। देखिए, काम आपका सबसे आराम से तब होता है जब अपने काम को आप खुश होकर करें या गाते हुए करें, गुनगुनाते हुए करें, तो जो आपका काम है आसान हो जाता है। अब वो अकेली फसल काट रही है, जो खेती का काम है आसान तो होता नहीं, डिफ़िकल्ट होता है, और वो भी वो अकेली कर रही है, कोई शेयर करने वाला नहीं है। तो आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसको गाते हुए देखा उसके काम के वक्त। एंड ओवर द सकल बेंडिंग, सकल आप जानते हैं, हसिया, दरांती जिससे फसल काटी जाती है। एंड ओवर द सकल, और हंसिए के ऊपर बेंडिंग, वो झुकी हुई थी, यानी जब हम फसल काटते हैं तो झुक जाते हैं ना, हाथ में हंसिया होता है, दरांती होती है, तो अपनी दरांती के ऊपर झुकी हुई, अपना काम करती हुई, फसल काटती हुई वो गा रही थी। आई लिसन्ड, मैंने सुना, मोशनलेस, मोशनलेस यानी एकदम शांत, एंड स्टिल, स्टिल माने भी शांत होता है, बिल्कुल शांत, एकदम चुपचाप मैंने सुना। एंड और एज आई माउंटेड अप द हिल, एज आई माउंटेड, जब मैं चढ़ गया, चलता चला गया, अप द हिल, पहाड़ी के ऊपर। भाई कितनी देर कोई खड़ा रह सकता है, उसका काम तो पूरे दिन का है, उसे तो पूरे दिन खेतों में काम करना है। अब पोइट तो ऊपर जा रहा है पहाड़ी पर, तो जब मैंने वो पहाड़ी पर मैं चढ़ गया, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, द म्यूजिक, उस संगीत को, इन माई हार्ट, अपने दिल में, आई बोर, मैं ले गया। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, यानी लंबे समय तक, जबकि ये मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, तब भी ये मेरे दिल में था। और देखिए, म्यूज़िक की यही खासियत होती है, आप फिल्म के डायलॉग्स भूल जाते हैं, फिल्म की स्टोरी भी भूल जाते हैं, लेकिन फिल्म के गाने नहीं भूलते, है ना, वो आपके दिल में कई सालों तक, कभी कभी तो ज़िंदगी भर जिंदा रहते हैं। तो यही अच्छे म्यूज़िक की खासियत है, यही पोइट्री की खासियत है। पोइट्री इसीलिए लंबे समय तक जिंदा रहती है, इसीलिए सबकी फेवरेट भी होती है, क्योंकि वो मेमोरेबल होती है, म्यूज़िक मेमोरेबल होता है। तो ये कविता भी, ये गीत भी पोइट के दिल में लंबे समय तक रहा, उस समय के बाद भी, यानी जब उसने सुना उसके बाद सालों तक उसके दिल में वो गीत जिंदा रहा। तो इसी के साथ ये पोएम समाप्त हुई और मैं वीडियो भी यहाँ समाप्त करूँगी। धन्यवाद।